नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार इंद्रपाल चाहर जी। आप इस चेहरे से भली भांति वाकिफ हैं, बहुत जाना पहचाना चेहरा है और राजनीति की नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ते भी हैं। आज हम इंद्रपाल चाहर जी के साथ चर्चा करेंगे जो कल शाम को सभी टीवी चैनल पर एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल ने काफी सारे लोगों की तो धड़कन बढ़ा दी है और काफी लोगों की बेचैनी भी बढ़ा दी है और काफी लोग खुशी से उछल कूद भी रहे हैं। हकीकत क्या है एग्जिट पोल की? एग्जिट पोल कब कितने सही साबित हुए, कितने गलत साबित हुए, एग्जिट पोल का क्या खेल होता है? हमें भी हरियाणा के जो एग्जिट पोल हैं वो चौंकाने वाले लगे, क्योंकि ग्राउंड पे रियलिटी कोई कुछ और नजर आ रही थी और जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला है। तो मैं स्वागत करूंगा इंद्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, ये क्या मामला है एग्जिट पोल का? कुलदीप भाई, एग्जिट पोल आए हैं तो चौंकाने वाले हैं एक किस्म के जी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लैंग्वेज पिछले 2-3 चरण में थी, तो उसको देखकर ये लग रहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही है। जी, जितने भी राजनीतिक समीक्षक हैं या टीवी चैनल पर जो चल रहा था उसमें ऐसा लग रहा था कि 2019 वाली पोजीशन बीजेपी की या एनडीए गठबंधन की नहीं आएगी। जी, लेकिन एग्जिट पोल के बाद तो उससे भी ज्यादा इसमें दिखाई दे रहा है और ये बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। जी, 2024 के एग्जिट पोल की बात करें तो टुडे और चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो एनडीए को 385 से 415 दिखा रहा है। जी, इंडिया गठबंधन को 96 से 118, अन्य को 27 से 45। जी, टीवी 9 एनडीए को 342, इंडिया गठबंधन को 166 और अन्य को 35। जी, रिपब्लिक टीवी 359, 154 और 30। जी, इंडिया टीवी 371, 401, जी, 371 से 401 जी, और इंडिया गठबंधन को 109 से 139, अन्य को 28 से 38। जी, इंडिया टुडे 361 से 401 जी, और इंडिया गठबंधन को 131 से 166, अन्य को 8 से 20। जी, टाइम्स नाउ 358, 152 और 33। जी, बिल्कुल, एबीपी न्यूज और सी वोटर 363 से 383 और इंडिया गठबंधन को 162 से 182 जी, और अन्य को 4 से 12। जी, जन की बात 362 से 392 एनडीए जी, और इंडिया गठबंधन को 141 से 61, अन्य को 10 से 12। जी। जो ये एग्जिट पोल है ये बहुत इसमें साथियों देश के जो सभी मुख्य चैनल हैं, मोस्टली सभी मुख्य चैनल आगे जो एग्जिट सर्वे करते हैं, उनका सबका आंकड़ा हमने आपको बताया कि लेटेस्ट आंकड़ा क्या है। और इसमें गौर करने वाली बात है एबीपी न्यूज का जो है, एबीपी और सी वोटर का, उसमें संदीप चौधरी जी बड़ी मुद्दा, एक उनका शो है, मुद्दा लेके आते हैं वो, और उसमें इस प्रकार की आवाज भी वो उठाते हैं, उनका सर्वे भी इसमें शामिल है। अब चलिए इंद्रपाल जी, आगे आप क्या कह रहे थे? कुलदीप जी, जो ये एग्जिट पोल आए हैं जी, इनको देखकर 2004 की याद आती है। जी, जो 2004 का चुनाव था शाइनिंग इंडिया के नाम से इसी प्रकार के एग्जिट पोल उस समय आए थे, जी, लेकिन जब रिजल्ट आए जी, तो वो चौंकाने वाले थे। जी, 2024 के जो चुनाव थे वो 6 महीने पहले करवा दिए गए थे, क्योंकि 1996, 1998 और 1999 का जो पीरियड था बिल्कुल, उसमें 3 चुनाव लगातार हुए थे, मध्यवर्ती चुनाव उसमें हुए थे। बिल्कुल, लेकिन 1999 के चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने बहुत अच्छे काम उन्होंने किए बिल्कुल, और चुनाव से 6 महीने पहले 4 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे जी, और उन चारों विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत अच्छी जीत दर्ज करी थी और शाइनिंग इंडिया का नारा देकर जी, लोकसभा के चुनाव अपने निर्धारित समय से 6 महीने पहले करवा दिए गए थे। और जब चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए जी, तो उनमें एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी की लीड दिखाई दे रही थी, जी, लेकिन जब रिजल्ट आए जी, तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी, जी, उस समय कांग्रेस की सरकार बनी। 2004 की अगर एग्जिट पोल की बात करें तो 2004 में आज तक टीवी ने बीजेपी को 268 सीट दी थी, जी, कांग्रेस को 175 सीट दी थी, जी, अन्य को 100 सीट दी थी।
लेकिन बीजेपी ये हम 2004 की बात कर रहे हैं। 2004 की, जी। लेकिन बीजेपी की सीट आई थी 138, जी। जबकि आज तक ने दिखाई थी 268। जी जी न्यूज ने बीजेपी की दिखाई थी 267, बीजेपी की आई थी 138, जी कांग्रेस की दिखाई थी 187, कांग्रेस की आई थी 145, जी। अन्य की दिखाई थी 90। 90। सारा टीवी ने बीजेपी की दिखाई थी 263, आई 138, जी। कांग्रेस की दिखाई थी 183, आई 145, जी। अन्य की दिखाई थी 97। जी स्टार न्यूज ने बीजेपी की दिखाई थी 270 से 282, जी। आई 138, जी। कांग्रेस की दिखाई थी 167 से 180, जी। आई 145, अन्य की दिखाई थी 87 से 99। बिल्कुल। एनडीटीवी की बात करें तो एनडीटीवी ने बीजेपी की दिखाई थी 245 से 265, सीट आई थी 138, जी। कांग्रेस की दिखाई थी 182 से 205, जी। सीटें आई थी 145, और अन्य की थी 90 से 110। जी तो इस प्रकार देखा जाए तो 1999 के बजाय जी। बीजेपी को इस चुनाव में 44 सीटों का था। तो 1999 के मुकाबले 2004 में बीजेपी को वास्तव में 44 सीटों का नुकसान हुआ था, और जो इंडिया साइनिंग का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, वो फेल हो गया था, और जो एग्जिट पोल आए थे वो एक प्रकार से पूरी की पूरी तरह फेल हो गए थे। ध्वस्त हो गए थे। जो कि साथियों, इसमें गौर करने वाली एक बात यह भी है, उस वक्त वाजपेयी जी जो सरकार चला रहे थे, बहुत बेहतरीन सरकार चला रहे थे, बहुत बेहतरीन काम हुए थे, और जनता और लोग भी लगभग यही मानते थे कि लगभग एनडीए रिपीट होने वाला है, सभी ये मान रहे थे। पर उस वक्त ये सारा का सारा जो आंकड़ा धराशायी हो गया था। आप क्या कह रहे थे इंद्रपाल जी? कुलदीप जी, जो ये आंकड़े आए हैं जी। इसमें टीवी और कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलके किए हैं, मिलकर किए हैं। लेकिन जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जी। इंडिया के, लगभग 20 बड़े जो यूट्यूबर हैं, जी। वो भी इसको जुटला रहे हैं, जुटला रहे वो भी नहीं जो एग्जिट सर्वे पोल आया के है, आंकड़े एग्जिट पोल आया है, हैं। ये सर्वे। सही है। वो जी। भी यही कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आएंगे, हो सकता है बीजेपी की एनडीए की सरकार बन जाए, इसमें शायद कोई शक भी ना हो, जी। लेकिन ये रिजल्ट आने की संभावना नहीं है जो एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं। इसमें बहुत ज्यादा मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें दिखा दिया गया है। जी, यानी कि इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, पर इसमें देखियो साथियों, ये जो सारी चीजें हैं ये टेक्नोलॉजी की चीजें हैं। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी काम करती थी, ये पुरानी बात है, 2004 की बात है, आज से करीब करीब 20 साल पहले की बात है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो हाईटेक हो चुकी है। आज की जो एजेंसियां, उनका काम करने का तरीका अलग है। उस वक्त की जो एजेंसियां थी उनका काम करने का तरीका भी अलग था। हम सीधा सीधा इन एजेंसियों को दरकिनार नहीं कर रहे, इन पे आरोप भी नहीं लगा रहे, पर हम एक ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट पे जो पत्रकार एक चीज देखता है, महसूस करता है, और एक वो लोगों के एक विचार लेता है, उनसे आत्ममंथन करता, बातचीत करता, उसके बाद एक आंकलन तैयार होता है। तो जो इंद्रपाल जी की बात करने कहने का जो नजरिया है, या जो ये बात रख रहे हैं, ये उसी नजरिए से रख रहे हैं कि इन्हें लगता है कि जो लोगों की धारणा है, जो उन्होंने बात की है, तो इनके हिसाब से आंकड़ा कुछ और हो सकता है। और जो आजकल सर्वे होते हैं, एजेंसियां करती हैं, तो उनका और उस वक्त की एजेंसियों का शायद अलग होगा। शायद आज जो एजेंसी सर्वे कर रही है, उस वक्त कुछ एजेंसियां और होंगी, इनसे जुदा होंगी, ये भी हो सकता है। तो हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उसी को फाइनल रिजल्ट मान लेते हैं। एक्चुअली में ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये एक सर्वे है, और सर्वे कई बार झूठे भी साबित हो जाते हैं और बहुत बार सच्चे भी साबित हुए हैं। इसमें दोनों तरह की बातें हैं। तो इंद्रपाल जी, अगर हम उस वक्त की बात करें, उस वक्त शायद वाजपेयी जी बहुत अच्छी सरकार भी चला रहे थे, और उस वक्त किसी को नहीं लगा था, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार आदमी भी थे, बढ़िया आदमी थे। आपको भी वो वाकया याद होगा जब संसद में अटल जी की सरकार गिर रही थी, केवल एक वोट की वजह से सरकार गिर गई थी, और उन्होंने उस वक्त एक उच्च कोटि के सिद्धांत की बात कही थी कि जिस सत्ता को खरीदना पड़े, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो, उस सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल के नेताओं से ये हम उम्मीद कम कर सकते हैं। और आप एक जिक्र भी कर रहे थे कि जिस वक्त ये रिजल्ट आया, सरापासा पलट गया और सरकार बन गई, कह सकते हैं हम कांग्रेस की आ गई, गठबंधन की सरकार थी यूपीए की। तो उस वक्त यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी जी की अटल जी की एक मुलाकात हुई थी। वो किस्सा भी जरा बताइए दर्शकों को कि क्या बात हुई थी। कुलदीप जी बताते हैं कि जब यूपीए को मिल गया था,
तो उस समय बताते हैं कि सोनिया गांधी अटल बिहारी जी से मिली थी मिली थी। और उन्होंने राय ली थी उनकी, जी। क्या मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जी। क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उठाया था वो था सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का। जी, तो पूरे चुनाव में मुद्दा था यार, वही मेन मुद्दा अडवाणी था। जी काफी इसको लेके हाईलाइट करते थे। तो उस समय बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको ये सलाह दी थी कि अगर आप एक व्यक्तित्व के तौर पर एक बड़े आदमी के रूप में अगर मुझसे पूछती हैं जी। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। जी। और अगर मेरी पार्टी के हिसाब से मैं आपको सलाह दूं तो आपको ये सलाह होगी कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के हिसाब से अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती तो जो विदेशी मूल का मुद्दा है जी। वो आगे भी चलता। लेकिन सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की बात को माना और प्रधानमंत्री पद को ठुकरा के एक जी। प्रकार से मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री उस समय बना था। साथियों, सोचने वाली बात है, अगर आप आज की राजनीति को देखेंगे, आज की राजनीति में ये पॉसिबल ही नहीं है विपक्ष का नेता और उस वक्त जो सत्ता पक्ष में सबसे बड़ा नेता है उससे मिलने जाए और उससे कोई सलाह मांगे। और सामने देखिए आप, सत्ता पक्ष का नेता भी बिल्कुल ईमानदारी से उनको सही और सच्ची सलाह दे। ये उस टाइम की राजनीति में महसूस कर सकते थे, हम सोच सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जो राजनीति थी वो सिद्धांतों की राजनीति थी। और आजकल आप भी भली भांति जानते हैं कि राजनीति में सिद्धांत कहीं पर नहीं रह गए। साथियों, आज हमने जो चर्चा की, ये चर्चा हमने की कि जो सर्वे एजेंसियां हैं, एग्जिट पोल हैं, इनका जो काम करने का अपना एक तरीका है, इसमें कहीं न कहीं कोई खराबी भी रह सकती है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट 4 को आने हैं और तभी सारी चीजें मालूम पड़ेंगी। बाकी हम एक पत्रकार हैं, पत्रकार के तौर पर हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कि जो हमें चीज महसूस होती है हम उसका एक विश्लेषण पेश करें। कुलदीप भाई, गांव में एक बात और आम तौर पर सुनने को मिलती है, आप किसी से भी बात कर लीजिए जी, वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हमारे पास आज तक कोई नहीं सर्वे आया करने। पूछने की ये जो एग्जिट पोल आते हैं आते कहाँ से हैं, करता कौन है, कब सर्वे होता है, किससे पूछते हैं, किससे पूछते हैं। ये तो भी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है जी। ठीक है, तो लेकिन अब तरीका है, अब अपना अपना तरीका है। पीछे भास्कर का हम सर्वे देख रहे थे, भास्कर ऑनलाइन सर्वे कर रहा था, मेरे पास भी सर्वे आया था, मैंने उसमें हिस्सा भी लिया था। तो साथियों, आपको ये हमारी चर्चा कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों, राम राम।